हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार, मेरे जगन्नाथ जी का वार, सबको वंदन करते हुए, आप सबों को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हमारी भाषा उन तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हमारी कुल देवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ दी आप अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार कार्तिकेय सदानंद से भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस अद्भुत स्कंद महापुराण की ओर आकर कथा श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अभी पितर पक्ष का आज दूसरा दिन है। मेरे महादेव सब पर कृपा करें। सभी पितरों को, मेरे श्रोताओं के पितरों को, मेरे पितरों को आगे की गति दें। हर घर में कलह क्लेश से दूर करें। सभी को शांति प्रदान करें। हे बाबा, आप ही कर सकते हैं। हे जगन्नाथ जी, आप ही कर सकते हैं। हे विष्णु जी, आप ही कर सकते हैं। विष्णु पद मंदिर गया श्राद्ध जो विधान है वह विष्णु पद मंदिर ही है। गया नामक राक्षस को भूमि में धकेल देने के कारण और उनके सर पर उनको मृत्यु दे करके उनको मोक्ष देना विष्णु जी का कार्य था और विष्णु जी के साक्षात इस रूप का, उनके पैरों के चिन्ह का पूजा विष्णुपद नाभम मंदिर में होता है। गया श्राद्ध एक अद्भुत श्राद्ध है जहां पितरों को तर्पण किया जाता है और समस्त पितर अभी 15 दिन के पाक्षिक में इस पृथ्वी की ओर आकर्षित रहते हैं। तो इस काम के लिए लोग गया श्राद्ध करते हैं, अपने अपने इच्छा से सभी प्रकार के तर्पण इत्यादि करते हैं। मैं आप सबों के निमित्त बाबा भोलेनाथ की आज्ञा से थोड़ा सा नाम जप दत्त भगवान का करूंगा और मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं और थोड़ा सा नाम जप दत्त भगवान का करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पितरी मुक्ति बहुत जरूरी है। पितरों का आशीर्वाद से ही सारा कार्य होता है। बिना पितर के आशीर्वाद के पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि आर्यम स्वामी अरोमा माता ही हम लोगों को, पितरों को प्रसन्न रखने में सहायक होते हैं। तो हम पितृदेव को नमन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, दत्तात्रेय भगवान का मनन करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी में दत्तात्रेय भगवान का मनन करते हुए हम लोग आज श्री गुरुदेव दत्त का थोड़ा नाम जाप करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,
दत्त, श्री गुरुदेव 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 दत्त। दत्तात्रेय भगवान हमारे पितरों को आगे की गति देते हैं, इसीलिए उनका नाम जाप करने से अभी के एक बार नाम जाप करना और अन्य दिनों में 1 करोड़ नाम जाप करना दोनों बराबर है। तो थोड़ा सा भी प्रयास हम लोग को पितर को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो भगवान सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे श्रोताओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। कल हम लोगों ने बद्री क्षेत्र के विषय में जाना कि किस प्रकार जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है वह निश्चित ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। इस प्रकार अग्निदेव को भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया, बद्री आश्रम में निवास करने का बारे में बताया। आज हम लोग गुरु आज्ञा लेके काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग बद्री आश्रम में के आगे की महात्म को पढ़ेंगे, आगे का कथा को पढ़ेंगे। महादेव जी कहते हैं स्कंद जो महापात की और अतिपात की है वह भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं उनमें सदा भगवान विष्णु ही की स्थिति है, वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। स्कंद ने पूछा पिताजी वहां कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें पुनः बतलाने का कृपा करें। भगवान शिव ने कहा बेटा वहां नारदी, नारसिनी, वराही, गरुड़ी और मार्कंडेयी ये 5 शिलाएं विख्यात हैं जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की भांति विस्तृत स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तदंतर भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने बताओ तुम क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा आप कौन है? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। नारद जी का ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर है, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से देह धारण किया है, जो शरणागतों के लिए दया के महासागर हैं। वे पवन दिव्य मूर्ति धारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपने उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। शत्रुगुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके चरणारविंद का अर्चन करने से निर्मल चित्त हुए मनुष्य ज्ञान रूपी खड़ग से संसार बंधन के मूल्य हेतु को काट डालते हैं और खेद रहित ही हो जाते, जिनके स्वरूप भूत ब्रह्मानंद की उपलब्धि कर लेते हैं,
दिनों पर दयादृशित रहने वाले वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका अनुसरण करने वाले देवता विपत्तियों के समुद्र को भी बछड़े के खुर के समान लांग कर निर्मम भय हो स्वर्ग में निवास करते हैं, वे सर्वभूतात्मा हैं। प्रभु आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप स्वरूप विष्णु को बार बार नमस्कार है। जनार्दन, आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। श्री भगवान बोले, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, यदि आप मुझे वर देते हैं तो एक तो आप अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना आप कभी न छोड़िए, यह दूसरा वर है। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाले मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करें, यह मेरा तीसरा वर है। श्री भगवान बोले, एवमस्तु, मैं तुम्हारे स्नेहवश तुम समस्त चराचर जीवों की मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को चले गए। इस करने का, भगवान, अब मुझे मार्कंडे शिला की महिमा बताइए। भगवान शिव बोले, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडे जी के तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने वहां जहां साक्षात नारायण विद्यमान हैं, उस बद्री क्षेत्र का मातम इस प्रकार बताया। साधो, बद्री क्षेत्र बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विशालापुरी बद्रिकाश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदि से विभूषित स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी सहसा उठे और प्रणाम करके प्रेम से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, परमेश्वर, इस अश्वाश्वत क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरणारविंद है ही सार है। संसार मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए अज्ञान से आच्छादित होकर संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। करुणा सागर अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरा रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु, बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार से बहुत पीड़ित हूँ। तथापि इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। कभी भी किटियोनी में पड़ा, कभी स्वदेज जीव के रूप में जन्म लिया, कभी अद्विज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनि में जन्म लेकर विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। अच्युत, आप कृपा करके अपने शरण में आए हुए मुझे सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म से मुझसे कोई वर मांगो। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान दीनवत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो आप अपने पूजन और दर्शन से मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूं कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए वर है। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ध्यान हो गए। तदंतर मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने पिता के आश्रम पर चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है उसे भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय।
हरे हरे गोविंद 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे गोविंद बद्रिका क्षेत्र गोविंद गोविंद, बद्री नारायण गोविंद गोविंद, बद्री विशाल गोविंद गोविंद, बद्री विशाल गोविंद गोविंद, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे गोविंद 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 हरे हरे। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सबों को मनन करते हुए तथा भगवान विष्णु जी की दया आप सबों को बनी रहे, आपके पितृ प्रसन्न रहें। इस कथा का श्रवण करने से पितरों का इसका भाव मिले, सभी पितरों की मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज हम लोग लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा जगन्नाथ जी की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की दया है कि श्राद्ध पक्ष में हमें बद्री नारायण की कथा सुनने को मिल रही है। कहा जाता है कि गया श्राद्ध अगर कोर्ट है तो बद्री विशाल सुप्रीम कोर्ट है। तो सत्य है कि जिस जगह पर बद्री विशाल का कार्य होता है, शायद हमारे जीवन में हमने गया श्राद्ध करके देख लिया, अब बद्री विशाल के ओर जा रहे हैं। तो बद्री विशाल का कथा से हमारे पितरों को आगे की मुक्ति मिले, इसी के भाव के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पण करते हैं। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर स्कंद महापुराण नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं अपने भगवान भोलेनाथ का मनन करते हुए, जगन्नाथ का मनन करते हुए, बद्री विशाल का मनन करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ के नाम का जो गया श्राद्ध में जिस जप से मुक्ति के लिए भी विधान है, उसका थोड़ा सा जप करता हूं। शिवा आपा संतो, 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 शिवा आपा संतो। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और सभी देवताओं तक हमारी बातें पहुंचाई। मैं उनसे गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें।
आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करते हुए आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। हे भोलेनाथ, हमारे पितरों को मुक्ति दीजिए, सभी के कष्टों का हरण कर लीजिए। जो इस कथा का सब्सक्राइबर बने उस पर विशेष कृपा कीजिए, जो इस कथा का श्रवण करे उनके कष्टों को हरण में सहायता कीजिए। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से कुमार कार्तिकेय शरानंद जी को भी धन्यवाद देता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं, आप जैसे चाहें वैसी कृपा कीजिए, लेकिन सब पर कृपा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है, हर हर महादेव।